भेद न पाया तेरा किसी को, लीला अपरंपार तेरी कुदरत के बलिहार। भेद न पाया तेरा किसी को, किसी मुनि दयाल तेरी कुदरत के बलिहार। पल में बहते अथा समुंदर, इनका वार न पार। पल में बहते अथा समुंदर, इनका वार न पार। पल में ढूंढा मिला न पानी, लीला अपरंपार तेरी कुदरत के पुष्प खिले बागों में, फूल ही फूलवार। पुष्प खिले बागों में, फूल ही फूलवार। पल में पलट गई सब काया, सूख गई सब डार तेरे कुदरत के पल में माता निज पुत्रों में करती सो सिंगार। पल में माता निज पुत्रों में करती सो सिंगार। पल में रोती घड़ी सिराने, केस गले में डाल तेरी कुदरत के पल में तेरा ना कहलाते, पर जाके सरदार। पल में तेरा ना कहलाते, पर जाके सरदार। पल में भेष फकीरी करके छोड़ दिया घर बार तेरी कुदरत के अपरंपार है, तेरी हिजरत के भेद निराले हैं। एक पल पहले जिनको अपने राज पर अभिमान था, लाखों लोग आंखों के एक इशारे पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। जिनके चरण सुना पृथ्वी अपना अहोभाग्य समझती थी। सब प्रकार की सामग्री उपस्थित थी। वह आज एक एक रोटी को मोहताज दर बदर मारे जाते हैं और कोई बात तक नहीं। मुझे ऐसी सोच है कि तुम हर समय ऐसी ठंडी आहें भरती रहती हो और इस प्रकार की बातें करती रहती हो। मैं पहले ही इन अवस्थाओं को देखकर डरता था, इसलिए बार बार तुम्हें साथ लाने से मना करता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि स्त्रियों के अंदर धैर्य का मान कम होता है। तुम अभी भी अयोध्या चले जाओ और अधिक कष्ट न उठाओ। लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक पहुंचा आएगा।
नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का लेस मात्र भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की विरुद्ध अवस्था का ख्याल आ गया था और बैठे ही बैठे तबियत में मुदार आ गया था। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस कदर क्यों भय खा रहे हैं? जरा देखना तो इन पर क्या मुसीबत आई है जो उन्होंने इस तरह भगदड़ मचाई है। भाई साहब होशियार हो जाइए, भरत अनगिनत सेना लिए इधर आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है उसकी तबीयत में अभी भी शरारत बाकी है। लक्ष्मण, यह केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वह सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका यह हाल है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो, उसको निकट तो आने दो। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई को हर जगह में पाया जाता है, फिर माना वह बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष बाण पर कैसे सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? नंगे थे पाँव बाल लेके कीचड़ मिट्टी में लिटे हुए, कुछ कुछ पैरा रख भी था, आते भी थे। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुकाऊं मैं, रघुवर को शीश झुकाऊं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले शादी से लगा दूं, शादी से लगा दूं, शादी से लगा दूं। तुम रोते क्यों हो? कितना परेशान है? आखिर कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो जताओ। ऐ मेरी काई भुजा बताओ, तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो इतने परेशान और बिलख बिलख कर रो रहे हो? ओहो, तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मैं तुम्हारी यह हालत इन आंखों से देखूं, अगर तुम्हें सोपन में भी उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाता था। मेरे प्यारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, गर्दन उठाओ दिखाओ बिलख क्यों रोए, रहो तो भाई जान। ओ बिलख बिलख क्यों रोए, रहो तो भाई जान। देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खोज मिला, किसने सताया, किसने डुबाया, किसने डुबाया। सबके
कौन चले इसलिए छोड़ा अवध को पहुंचा कौन करे राजपाट को छोड़कर क्यों आए करते बिगड़ी गुजारी कैसे है उनके सामने जो भी है ऑरेंज का लेवल इसके हिसाब से सेट कर सकते नीचे का देखिए बेफालतू का रहा ऊपर का बेफालतू तो इस हिसाब से जूम करके सेट कर कि ना ऊपर नीचे का वेस्ट ना होगा हाँ इसे थोड़ा सा नीचे करते हो नीचे एक जूम कर पहले कहना था वो बन के अधिक हैरान मत बनाओ और मुझे जल्दी अपने खामोशी का कारण बताओ ये तो मेरे पूर्व कर्मों का फल है अरे ये तो शत्रुघ्न जी भी आगे हुए आ रहे हैं तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ तथा अन्य लोग भी मुझे खेद है कि तुमने समस्त कुल को प्रवेश देने में छूट दिया। ये सब मेरा ही कसूर है। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी आपने इस दूर दराज के सफर की व्यर्थ ही तकलीफ उठाई लेकिन माता आप बोलती क्यों नहीं कहिए तबीयत तो अच्छी है हाँ अच्छी हूँ माता जी आप कदाचित अपने दिल में यह ख्याल न लाइए और अपनी तबीयत पर इस कदर मलाल लगाइए यह प्रारब्ध का चक्कर जरूर सामने आना था आपका तो यो ही बहाना था मित्रों हमने है कि तुम्हारा चांद का मुखड़ा देखने को मिला मगर सोच कि वह अंत समय में भी तुम्हारा दीदार नहीं कर सके ये क्या था ये कैसे हुआ माता जी पिता का कब शोक हुआ बेटा इधर तुम मन को पधारे उधर वैर को सिधारे आए पिताजी स्वर्ग सिधारे छोड़ चले हमें किसके सहारे आए पिताजी स्वर्ग सिधारे Thank you.
हमारे है और हमें बर्बाद करने पर खड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और अब पिता का साया भी सर से झुका बैठ जाओ नीचे सब देख अच्छा मिलेगा अच्छा मिलेगा के
बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी, इसी बात में की आखिर हमको मिला के मारा, तेरे घर बन में रुला के मारा। अफसोस हर तरफ से घर की सफाई तूने, अफसोस हर तरफ से घर की सफाई तूने, जगा के मारा उनको सुला के मारा, मन में बुला के मारा, तूने हमको घर घर रुला के मारा, मन में बुला के मारा। बेटा सब्र करो, अब रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। एक तो सब्र कर ले, लेकिन विपत्तियों का भी बाहर इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं। महाराज को तो वापस आना नहीं। बेटा जो बात एक दिन जरूर होनी उसका उपयोग करना वसूल है, और यह निश्चित वसूल है। जो बना है वह टूटेगा, जो गढ़ा है वह जरूर झुकेगा। इसलिए इस वृथा सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। और भरत जी आप भी अपना मानसिक अभिप्राय क्या दीजिए। मैं बयान कुछ नहीं देना चाहता, बस चाहता हूँ श्री रामचंद्र जी सब बातों को भुलाकर अयोध्या को लौट चले। कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ, दुखी होकर के भ्राता जी आपकी शरण आया हूँ। जो कुछ प्रार्थना करनी थी कर चुका हूँ, जितनी प्रार्थना कर चुका हूँ। अब आप मुझे न मारो, मेरी सारी पुस्तकारियों को नजरअंदाज करो। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम मैं खूबी जानता हूँ और दिली अभिप्राय को भी जानता हूँ। क्या करूँ, 700 की पाबंदी और धर्म की मजबूरियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो न केवल मेरा पुण्य होगा, बल्कि पिताजी की आत्मा को निकलेगा। कभी नहीं दूंगा आज्ञा है, तुम पाप अनिति धर्म करो, देश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो से करो। माता पिता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाती है, वह आज्ञा त्यागी जाए जो अधर्म कहाती है। जब प्रसन्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है कि भाई राम अधर्म करे। बहुत अच्छा, तो आपका यही धर्म है, तो भरत के लिए भी सबसे बढ़ के यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 वर्षों का वनवास करूं। प्यारे भरत, वनवास का हुक्म तो सिर्फ मेरे लिए था। अगर यूँ कहो कि लक्ष्मण साथ क्यों आया है तो इसके लिए पिताजी ने कुछ खास नहीं फरमाया है। अच्छा, माता कौशल्या जो होंगे वो तो इंसाफ है। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस सब फैसला हो चुका है, माता जी जो भी कहती है वो सब सत्य है। भाई, यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि
हमारी बदौलत पिताजी का पुण्य प्रताप नष्ट हो सकता है। आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ न देते, किंतु अगर मेरे ही मुख से कहलवाना चाहते हो और साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो भरत अयोध्या में 14 साल के लिए निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। धर्म के मामले में कौशल्या झूठ न बोलेगी और व्यर्थी अपने दिल पर पत्थर न तोलेगी। भरत जी, झगड़े को दूर करो और माता कौशल्या की आज्ञा मंजूर करो। दादा जी, आपसे जबरदस्ती आपको चढ़ने से दूर किया जा रहा है। हाय हाय, क्या करूं? सभी बातों में भरत को ही दोषी ठहराया जा रहा है। अच्छा, अगर आप सब लोग नहीं मानते हैं तो भैया अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं अयोध्या में ले जाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर इनको सुशोभित कर दूंगा। मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया रे, 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 मेरी ले जा धरिया भैया तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपनी ये खड़ाऊ प्रदान करता हूँ। दादा जी, इस बात का ध्यान रहे, अगर आप 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 समाप्त होते ही तुरंत वापस आऊंगा और एक पल भी अधिक न लगाऊंगा। Thank you.